हेलो फ्रेंड, मैं सीए मोहित पुनिट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर्पज से। अगर हमने अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो हो सकता है हमें अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ जाए। अब ऐसा टूल आ गया है जो अभी तक का मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम उसको कहें टूल हमें प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी तक हम अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए जो भी अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का यूज करते थे, साथ में हम हेल्प लेते थे 26 एस की। 26 एस में हम रिटर्न फाइल करने से पहले सारी चीजें देख लेते थे कि क्या क्या उसमें हमारी जो है इनकम किस तरीके से सही शो हो रही है कि नहीं हो रही, हम उसको कंसिडर कर लेते थे। लेकिन अब उसका भी अपर वर्जन आ चुका है। वो जो है वो मोर इम्पोर्टेंट देन 26 एस जो है हमारा रहेगा और धीरे धीरे 26 एस को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उसका भी अपर वर्जन अब हमें उपलब्ध करा दिया गया है। इसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज इशू इशू करी गई है इनकम टैक्स द्वारा, सीबीडीटी द्वारा। 1 नवंबर 2021 को इसकी जो है प्रेस रिलीज आई और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई कि किस तरीके से हम इस फैसिलिटी को यूज करके जो है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में जो है हम इसको यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो प्रेस रिलीज क्या कहती है, वो किस तरीके से हम उन इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक एक्सपेक्ट जो है इसका बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। राइट, जो हमें फैसिलिटी दी गई है इसको AIS का नाम दिया गया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीजें जो है उपलब्ध कराई गई हैं और इसको हम कैसे 26 एएस का अपर वर्जन कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चलते हैं प्रेस रिलीज पे, जो कि प्रेस रिलीज इशू करी गई थी 1 नवंबर 2021 को। तो ये प्रेस रिलीज जो है सीबीडीटी द्वारा इशू करी गई थी 1 नवंबर 2021 को। तो ये प्रेस रिलीज कहता है रोल आउट ऑफ द न्यू AIS। तो AIS जो उपलब्ध करा गया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके बारे में बताया इस प्रेस रिलीज ने, सीबीडीटी द्वारा इशू करी गई थी 1 नवंबर 2021 को। बहुत ही ध्यान से बहुत ही धीरे धीरे जो है हम इसको कवर करके चलेंगे क्योंकि सारे एक्सपेक्ट इसके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि एक भी अगर इसमें एक्सपेक्ट मिस होता है तो हो सकता है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है हमारी वो गलत फाइल हो जाए और बाद में जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको हमें रिवाइज करना पड़े। अगर हम कर चुके हैं फाइल और उसको अब किस तरीके से हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी और कैसे रिवाइज करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें उसमें इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, वो भी हम इस पे लेके चलेंगे। सबसे पहले प्रेस रिलीज जो बात करती है वो कहती है इनकम टैक्स द्वारा जो है न्यू फैसिलिटी जो है ये दे दी गई है AIS। तो ये हमें कहाँ से मिलेगी? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है हमें सर्विसेज के अंदर जो है हमारी जो नई इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in, इस पोर्टल पे जब हम लॉग इन करेंगे तो वहां पे सर्विसेज के अंदर जो है हमें लास्ट में जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है दी गई है। अभी हम जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे वहां पे मैं आपको दोबारा से इसको दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये हमें फैसिलिटी दी गई है। और कहा गया 26 एएस का क्या होगा? 26 एएस जो है अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारी की सारी AIS जो है हमारी पूरी की पूरी वैलिडेट और कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाती, तब तक 26 एएस रहेगा। उसके बाद 26 एएस जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि ये जस्ट एक पार्ट रह जाएगा AIS का। जब AIS हमें मिल गया तो 26 एएस का कोई रोल नहीं रहा, इसलिए जो है बाद में 26 एएस को खत्म कर दिया जाएगा। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा AIS में? इसमें इंटरेस्ट की डिटेल्स हैं, इसमें डिविडेंड की, सिक्योरिटीज की, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस, ये सारी डिटेल्स जो है, इसके अलावा SFT की ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे सारी हमें जो है वहां पे उपलब्ध कराई जाएंगी। जो है इसमें जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन होगी उसको जो है हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसमें फीडबैक का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पोर्टल पे जो है ये एक्ट करेगा। हमें ये जो समरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लेआउट जो है हमारा इसी तरीके से बनाया गया है, इसलिए हमें ये जो है प्रेस रिलीज जो है डिस्कस करनी जरूरी है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। जब हम ये डिटेल में समझ लेंगे, ये सही से समझ लेंगे, तो ही हमें क्लैरिटी मिलेगी जब हम प्रैक्टिकली जो है पोर्टल पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है पोर्टल एक्ट कर रहा है। राइट, तो हमें पहले इसलिए ये प्रेस रिलीज जो है एक बार डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं इस AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनुअल
इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, जेएसएन के थ्रू और सीएसवी फाइल के थ्रू। और इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि टैक्स पेयर को अगर लगता है कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो वहां पे एक फैसिलिटी दी गई है ऑनलाइन फीडबैक की। ऑनलाइन फीडबैक के थ्रू जो है हम वहां पे जो हमें इन्फॉर्मेशन लगता है कि वो रेलिवेंट, मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है या हमारे उस पैन से रिलेट नहीं करती या फिर उस ईयर से रिलेट नहीं करती, तो वो हम वहां पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। और वहां पे जो है इस ऐसी फैसिलिटी दी गई है, फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी इन बल्क भी जो है हम वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। साथ में एक यूटिलिटी भी दी गई है, इसमें ऑफलाइन यूटिलिटी भी दी गई है। उस ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जो है हम अपना जो है वहां पे अगर हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन का फीडबैक देना है, वहां पे हम उस यूटिलिटी को यूज करके जो है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जो है हम वहां पे उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आफ्टर फीडबैक शोन सेपरेटली, जो इंफॉर्मेशन हम डालेंगे वो अलग से वहां पे दिखाई जाएगी। जो भी हमने मॉडिफाई करेंगे, जो उनसे भी हम चेंजेस करेंगे फीडबैक में, वहां पे अलग से शो करेंगे कि क्या क्या हमने, क्या रिपोर्टेड वैल्यूज थी और क्या क्या मॉडिफाइड वैल्यूज है, वहां पे वो अलग से दिखाएगी। सिंप्लीफाइड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एआईएस के अलावा टीआईएस भी प्रोवाइड किया जाएगा साथ में, जिसको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी का नाम दिया गया है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये क्या है, ये बेसिकली समराइज्ड वर्जन है एआईएस का। एआईएस का समराइज्ड वर्जन है टीआईएस। तो टीआईएस जो है एवरी ईच टैक्स पेयर, ये हमें किस लिए मदद करेगा, टीआईएस जो है हमें हमारी फाइलिंग में, हम जो अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। उसमें जो वैल्यू है वो प्रोसेस्ड वैल्यू वहां पे शो करेगा और वहां पे जो है ड्राइव्ड वैल्यू शो करेगा, प्रोसेस्ड वैल्यू, ड्राइव्ड वैल्यू शो करेगा। जैसे ही हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारी जो है रियल टाइम बेसिस पे जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और वो वैल्यूज जो है हम अपने रिटर्न में ले सकेंगे, राइट। वो वैल्यू जो ड्राइव्ड वैल्यू है वो जो है हम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में जो है ले सकेंगे। धीरे धीरे ये प्रीफिल्ड वैल्यू जो है फेज्ड मैनर पे जो है अपडेट भी हो जाएगी। इसके बाद बताया गया कि एआईएस जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटली अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है वो वहां पे एआईएस में जो है शो कर दी जाएगी। और देयर में बी अदर ट्रांजेक्शन, जो कि अदर ट्रांजेक्शन नॉट प्रेजेंटली डिस्प्ले इन द एआईएस, तो वहां पे टैक्स पेयर जो है वहां पे उसको अपनी रिटर्न में जो है वो डाल सकेगा। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो इंफॉर्मेशन जो है टीआईएस में जो है वो टैक्स पेयर वहां पे अपनी उसमें डाल, इनकम टैक्स में जो है बाकी की इंफॉर्मेशन भी वो डाल देगा। इसके बाद फर्दर बताया गया है कि टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू व्यू एआईएस। इस टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एआईएस को व्यू करिए और प्रोवाइड फीडबैक। अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वहां पे उसको मॉडिफाई कीजिए। टैक्स पेयर टीआईएस समरी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो चेंज हो जाएगी, वो जो कि हेल्प करेगी आईटीआर फाइलिंग के अंदर। आईटीआर फाइलिंग में वो हमें हेल्प करेगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि आईटीआर हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द, अगर हमने इंफॉर्मेशन जो है अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी है और हमारे को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है एआईएस के थ्रू, टीआईएस के थ्रू, जो कि हमने जिसका इम्पैक्ट अपनी आईटीआर में नहीं लिया, तो वहां पे हमें आई रिटर्न जो है हमारी आईटीआर जो है वहां पे हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो ताकि हम जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है अपनी रिटर्न में दे सके। इसका मतलब ये नहीं है कि एआईएस टीआईएस में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। उसमें एसएफटी ट्रांजैक्शंस में काफी सारी पेमेंट्स आएंगी, उसमें जो हमने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स अगर एक्सेस उस पे करी होगी, जो भी एसएफटी ट्रांजैक्शंस में वैल्यूज जो उसमें बार लगाया गया है उसके अकॉर्डिंगली होगी, तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकम का पार्ट है, लेकिन हमें रिटर्न फाइलिंग से पहले देखना होगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वहां पे हमारी इनकम है और कौन कौन सी हमारी इनकम को हम चेक करेंगे कि इनकम जो है हमारी सही अमाउंट वहां पे जो है मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अमाउंट इनकरेक्ट है तो उसको अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। जैसे काफी केसेस में देखा गया कि वहां पे रेंट रिसीव्ड के अंदर दिखा रहा है एचआरए की वैल्यू दिखा रहा है, जो कि एम्प्लॉयर ने
जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करी होगी तो वहां पे उसने वो वैल्यू डाली होंगी, उसमें वैल्यू डाली होगी, तो वहां से वो वैल्यू जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन वो हमारी रेंट रिसीव्ड की वैल्यू नहीं होगी, रेंट रिसीव की वैल्यू डिफरेंट होगी, एचआरए की वैल्यू वहां पे शो कर रहा है, तो हमें वहां पे अकॉर्डिंगली फीडबैक में जाके अकॉर्डिंगली फीडबैक देना होगा और वो चेंज करना होगा। तो इस तरीके से जो हमें एसेटेन, हमें एक जैसे 26 एस हमारे को दिखाता था कि ये वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। यहाँ पे एआईएस में एक और फीचर ये ऐड ऑन किया गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो अकॉर्डिंगली उसको फीडबैक में जाके उसको जो है आप चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली टीआईएस में वो अपडेट हो जाएगा और वो आप अपनी रिटर्न में उसको ले सकते हैं। उसमें रीजनिंग देनी होगी और वो अगर अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो वहां से डिपार्टमेंट क्वेश्चनिंग जरूर कर सकता है, लेकिन जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वहां पे हम उसको चेंज करके जो है अपना इंपैक्ट उसमें आईटीआर में ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमें एडिशन दी गई है, जो कि 26 एस में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। 26 एस में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन एआईएस में जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है रियल टाइम बेसिस पे वो अपडेट हो जाएगी, उसमें हम चेंजेस जो है फीडबैक के थ्रू जो है वहां पे हम चेंजेस जो है उसमें डाल सकते हैं, राइट। फर्दर ये कहते हैं कि अगर कोई वेरिएशन है, अगर कोई वेरिएशन है 26 एस जो कि ट्रेसिस पोर्टल में हमने 26 एस डाउनलोड किया है उसमें और एआईएस में कोई अगर कोई वेरिएशन है तो टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो रिलाई कर लीजिए जो कि ट्रेसेस में 26 एस जो है उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास दोनों है, 26 एस भी है, हमारे पास एआईएस भी है, राइट। तो हमारे को अगर इन दोनों में कोई वेरिएशन आता है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कह दिया कि आप रिलाई कर सकते हैं अपने 26 एस जो कि आपको ट्रेसिस से उपलब्ध कराया जाएगा, राइट। तो वहां पे ये सारी बातें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक एक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये एआईएस से हम इंफॉर्मेशन फेच करेंगे। तो हमने प्रेस रिलीज देख ली कि प्रेस रिलीज में क्या क्या बातें बताई गई। अब प्रैक्टिकली शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकली हमें किस तरीके से ट्रैक करना है और प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है इस एआईएस को, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली इनकम टैक्स के नई वेबसाइट के अंदर, ठीक है। वेबसाइट पे सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे को जो ई फाइलिंग के अंदर अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 26 एस दिया जाता था वो अभी भी हमें उपलब्ध है, बिल्कुल है। इसके साथ साथ सर्विसेज टैब में हमें लास्ट में एआईएस का फीचर यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे एआईएस का जो है एनेबल कर दिया गया है। जैसे ही हम एआईएस में जाएंगे और उसमें क्लिक करेंगे हमारा पास एआईएस पोर्टल जो है वहां पे हमारा खुल जाएगा। तो एआईएस पोर्टल खुलते ही वहां पे हमारे पास इस तरीके से वहां पे अलग से एक जो है टैब खुल जाएगी और उस टैब पे हमें ये कॉमन कंप्लायंस पोर्टल जो है इनसाइट का जो है यहाँ पे खुल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन पार्ट आएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पार्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम इसको ट्रैक करना है, वही सारी बातें बताई गई हैं कि एआईएस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, AI is a comprehensive view of information for the taxpayer display in 26 AS, right। अभी जो हमने बातें करी वही सारी चीजें यहाँ पे taxpayer can provide feedback, यहाँ पे हमें एडिशनली क्या है फीडबैक का फीचर जो है हमें यहाँ पे दिया गया है, हम फीडबैक इसमें दे सकते हैं। AIS शो बोथ रिपोर्ट वैल्यू एंड मॉडिफाइड वैल्यू, जो भी हम वैल्यू वहां पे जो ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी वो और साथ में हम कोई मॉडिफिकेशन करेंगे वो वैल्यू भी वहां पे शो करेगी। वैल्यू आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स पेयर फीडबैक अंडर ईच सेक्शन TDS SFT अदर इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग पार्ट में जो है यहाँ पे एआईएस के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसको आगे ये इंस्ट्रक्शन पार्ट है, इसको जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अभी जो मेन प्रेस रिलीज थी वो हमने कवर करी। अब प्रैक्टिकली पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टैब में हमें एआईएस और टीआईएस दोनों यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराएंगे। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा टीआईएस हम डाउनलोड कर सकेंगे, राइट। टीआईएस हमारा डाउनलोड हो सकता है पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। एआईएस सेम वे में हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों के दोनों जो है अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। टीआईएस सबसे पहले हम टीआईएस में चलते हैं, तो हमारे पास टीआईएस जो है इस वे में यहाँ पे टीआईएस हमें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो हमारे पास टीआईएस पीडीएफ फॉर्म में हम उसको डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ पे सारी की सारी हमारी जो भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रोसेस्ड वैल्यू और ड्राइव्ड वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगा। हमें चेक करना होगा कि ये जो वैल्यूज है ये सही है कि नहीं है, राइट। ये सारी वैल्यूज हम चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है। अगर कुछ वैल्यू गलत है तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसको हम वहां पे मॉडिफाइड कर देंगे, हमारी वैल्यूज जो है फर्दर टीआईएस में चेंज हो जाएगी, राइट।
तो हमारे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे TIS हमें मिल जाएगा। अब हम बात करें AIS, ये जो है ये समरी है, ये जो है TIS जो है समरी है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है, ये जो है एक समरी प्रोवाइड करी गई है। इसकी डिटेल वर्जन देखेंगे तो वो AIS में मिलेगा। अब हम चलते हैं AIS में, तो AIS में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पार्ट बी जो है हमारा मेन होता है। जो पार्ट बी जो है हमारा को सारी चीजें बताएगा कि कौन से सेक्शन में, जैसे हम 26AS में बताता था सेम उसी वे में जो है यहाँ पे हमारी सेम हमें बता देगा कि तो ये टोटल अमाउंट बन रहा है आपका, तो इतने इतना इतना आपका क्रेडिट्स है, इतना इतना उस पर TDS है, सेम जैसे 26AS था। ये पार्ट हमारा सेम उसी तरीके से हो जाता है 26AS की तरह। हमारा जो मेन निकल के आता है हमारे यहाँ पे जो है अलग से यहाँ पे एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 रूल 114I के तहत यहाँ पे वो अलग से बता देगा कि ये आपका रिफंड आया था असेसमेंट ईयर 2021 का और यहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ये भी आपका इनकम का पार्ट बनता है, तो ये यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दे देता है, राइट। तो हमें ये चेक करना होगा, चेक करके इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो उसको कंसीडर करना होगा, और अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो उसको मॉडिफाई करना होगा, राइट। और सारी इंफॉर्मेशन इसमें जो है वो नहीं है कि हमारे को सारी इंफॉर्मेशन उसकी लेनी है, इसमें हमें देखना होगा कि इंफॉर्मेशन जो है जो दे रहे हैं वो हमारा इनकम है, तो हमें उसको एज अ इनकम जो है उसको ट्रीट करना होगा। वो इनकम नहीं है तो हमें एज अ इनकम उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जैसे AIS में कहें तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट बी के अंदर ये सारी चीजें शो करेंगी, TDS की इंफॉर्मेशन अलग से शो करेगी, SFT की इंफॉर्मेशन अलग से शो करेगी, और यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर हमने कोई टैक्स और हमारा डिमांड और रिफंड है तो डिमांड के अंदर डिमांड की वो दिखाएगा, अगर कोई रिफंड की वैल्यूज है तो वो रिफंड में आएगी, और अदर इंफॉर्मेशन के अलावा के अंदर जो है हमारी अदर इंफॉर्मेशन जो भी इसके अलावा जो बनेगी वो यहाँ पे हमारी पार्ट B7 के अंदर आ जाएगी, अदर एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो ये इस तरीके से यहाँ पे SFT की भी ट्रांजेक्शन आ रही है, टैक्सेस डिमांड रिफंड की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, TDS TCS की तो इंफॉर्मेशन आ ही रही है। तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको कह सकते हैं जो कि हमें प्रोवाइड कराया गया है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी सारी की सारी SFT की भी आ जाएंगी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले अगर आपने अगर अब जो आगे रिटर्न करनी है वो तो हमें इसको उसमें कंसिडर करनी है, राइट। अब जो हमें नई रिटर्न फाइल करनी है उसमें तो इंफॉर्मेशन हमें कंसिडर करनी है, लेकिन अभी तक हमने जो रिटर्न फाइलिंग करी है वो अगर उनमें ये इंफॉर्मेशन हमारी मिस आउट हो गई है, अब हमें करना क्या होगा, हमारे को दो पार्ट कंसिडर करने हैं। ओल्ड हम जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं, रिटर्न हम कह सकते हैं इसको ऑलरेडी फाइल्ड, क्योंकि ये अभी फीचर नया आया है, इससे पहले भी हमने फाइल कर दी होगी। माना 31/12 नॉर्मल, अगर हम कहें नॉन ऑडिटेड केस की तो 31/12 जो है इसकी ड्यू डेट है, लेकिन अगर रिटर्न फाइल हो गई है तो हमें क्या क्या चेक करना है। अब हमें AIS और TIS हमें डाउनलोड करना होगा, इसमें जो इंफॉर्मेशन फेच हो रही है इस इंफॉर्मेशन को रिकंसाइल करना होगा। हमने जो अभी तक अपनी जो ITR फाइल करी है उससे रिकंसाइल करना होगा, उस इंफॉर्मेशन को हम रिकंसाइल कर लेंगे, उसमें कोई डेविएशन है कि नहीं है ये एनालाइज कर लेंगे, राइट। डेविएशन है कि डेविएशन नहीं है, अगर कोई डेविएशन नहीं है तो नो नीड टू रिवाइज, ठीक है ना। कोई अगर फर्क ही अगर AIS TIS में जो इंफॉर्मेशन आ रही है हम ऑलरेडी अपने ITR में जो इम्पैक्ट लेना था वो हम ले चुके हैं, तो उसमें नो नीड टू रिवाइज हो गया, ठीक है, सही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर कोई डेविएशन है, अगर हमें कोई AIS TIS से अनदर इंफॉर्मेशन हमें पड़ी निकल के आई, तो हमें जो है यहाँ पे अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जो कि हमें प्रेस रिलीज में भी दिखाया गया था। प्रेस रिलीज में भी ये चीज बताई थी, प्रेस रिलीज में दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार कि प्रेस रिलीज में एक बात कहाँ थी कि अगर आपकी अगर यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट में था ना कि अगर आपने इन केस ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, अगर AIS TIS की इंफॉर्मेशन कोई हमने नहीं ली तो रिटर्न मे बी रिवाइज फॉर टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। उस केस में हमें रिटर्न रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई इनकम का पार्ट अगर हम हमारा डिक्लेयर करना रह गया है और हमें पता लग गया AIS TIS के थ्रू, तो हमें वहां पे उसको मॉडिफाई करके जो है अपना उसका इम्पैक्ट ले लेना चाहिए। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपनी रिटर्न वहां पे रिवाइज करनी पड़ जाएगी। और अगर हमने अब अभी रिटर्न रिवाइज नहीं करी है, रिटर्न नॉट फाइल्ड येट, अभी हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, अभी तक हम सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन से कंप्यूटेशन वगैरह बनाते थे, उसको रिकंसाइल कर लेते थे 26AS से,
राइट। अब हमें 26AS के साथ जो है AIS और TIS से भी साथ में रिकंसाइल करना होगा, राइट। 26AS में भी नजर मार लो, साथ में AIS TIS तो अब देखना ही देखना है। तो ये दोनों के दोनों को देखने के बाद हम अपनी प्रिपेयर कर लेंगे अपनी टैक्स कंप्यूटेशन और अपनी उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। ये तो चलो आगे का पार्ट है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पार्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड वाला बन गया था, जहां पे हमारा अगर कोई डेविएशन निकल के आ रही है और वो डेविएशन जो है हमारी डेविएशन जो है उसमें फर्क है, हमारी कोई डेविएशन निकल के आ रही है और उसमें AIS TIS से फर्क आ रहा है, तो हमें वहां पे रिटर्न को रिवाइज करना होगा। ये पार्ट हमारा यहाँ पे मेन बन जाता है, राइट। तो अब हमने आज की इस वीडियो में कवर किया, सारी चीजें कवर करी, प्रेस रिलीज देखी, प्रेस रिलीज में क्या क्या चीजें बताई गई वो सारी चीजें देख ली। उसके अलावा अब हमें TIS AIS में क्या क्या होगा, मेन AIS का पार्ट बी जो है वो हमारा सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। TIS जो है हमें एक समरी, उसी की कंसोलिडेटेड जो है वैल्यूज वहां पे दिखाएगी, जैसे हम उसको मॉडिफाई करेंगे हमारे TIS में उसका इंपैक्ट देखना है, हमने फीडबैक के थ्रू जो है वहां पे मॉडिफिकेशन करेंगे और वहां से हम उसका इंपैक्ट देख लेंगे कि उसका जो है इंपैक्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। हमें ये सारी चीजें लेके चलनी है। और इसमें अगर हम बात करें एक एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्री का भी कॉलम है, जब जब हमने जो हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि लॉगिन, ये हमने जो है ये वाला पोर्टल कब लॉगिन किया, उसका क्या जो है IP एड्रेस क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है डेट टाइम वगैरह यहाँ पे सारी मेंशन होके आ जाएंगी। TIS AIS हमने कौन से साल का कब डाउनलोड किया, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री जो है यहाँ पे आ जाएगी। और रिसोर्सेज में जाके हम इसका जो है यूटिलिटी के अंदर ऑफलाइन जो हम फीडबैक चाहते हैं, अगर हमारा जो है वो फीडबैक, अगर हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है 1500 से ऊपर होंगी, तो हमें ऑफलाइन यूटिलिटी इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड करके हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। उसमें हम GSN फाइल जो है अपलोड करेंगे और वहां पे हम उसका फीडबैक दे सकते हैं। हमें ये एक टूल प्रोवाइड कराया गया है, अदरवाइज हम ऑनलाइन भी डायरेक्टली भी दे सकते हैं। हमारी एंट्रीज कम है, हम ऑनलाइन ही कर देंगे। अगर एंट्रीज ज्यादा है तो हम ऑफलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम ये वाला ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेंगे। ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे जो GSN हमें प्रोवाइड कराई जाएगी और उस GSN को हम उस ऑफलाइन टूल में अपलोड कर देंगे और वहां से हम उसका फीडबैक जो है दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सारा का सारा। हमने अब क्या क्या देख लिया कि किस तरीके से 26AS से डिफरेंट है, इसका हम कह सकते हैं कि ये 26AS का अपर वर्जन है, राइट। तो 26AS धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे अब क्या क्या फीचर है इसमें हमने देखा, TIS और AIS दो पार्ट हमें मिलेंगे। TIS जो है समरी है, AIS जो है डिटेल्ड है। इसमें हमें तीसरी हमने क्या बात करी कि इसमें हमें रिप्लाई का फीडबैक देने का फीचर है। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें ठीक नहीं लग रही, हम उस इंफॉर्मेशन का फीडबैक देके वो जो है उस इंफॉर्मेशन की करेक्ट वैल्यू जो है ले सकते हैं। उसके बाद उसको जो है डिपार्टमेंट असरटेन करेगा कि वैल्यू वो अगर जो हमने मॉडिफाई करी है उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। वो उसका राइट है कि वो अगर हम कोई वैल्यू बढ़ा रहे हैं, राइट, तो वो या वैल्यू कम कर रहे हैं तो वहां पे वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, राइट। तो ऐसे के उसके बाद हमने क्या क्या चीजें देखी, उसके बाद हमने फीडबैक वाली बात करी, राइट, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू जो है डिफरेंट अगर हमें लगती है तो हम वहां पे उसका फीडबैक दे सकते हैं, राइट। फीडबैक दे देंगे उसका कि हमें वैल्यू ये जो है फर्क लग रहा है। यहाँ पे फीडबैक किसी का भी देना है तो यहाँ पे ये जो एरो की है इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो है हम उसको जाके जो है यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। ये फीडबैक देने का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या प्रोवाइड कराए गए हैं फीडबैक देने के, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, सॉरी इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अगर हमें लग रहा है कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू सही नहीं है तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो है चेंज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, किसी और पैन की इंफॉर्मेशन हमारे पैन पे आ रही है तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर किसी और ईयर की इंफॉर्मेशन जो है इस साल में दिखा रहा है तो वहां पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड अदर इंफॉर्मेशन, राइट। तो और इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, जो भी रेलिवेंट ऑप्शन है हमारे हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से वो वैल्यू वगैरह पूछ लेगा और हम जो है वहां पे उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीडबैक का जो ऑप्शन है वो TIS में इंपैक्ट डालेगा, वो TIS में इंपैक्ट डालेगा और TIS से हम जो है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो है उसका इंपैक्ट ले लेंगे। तो ये बहुत ही शानदार फीचर जो है नया प्रोवाइड कराया गया है। ये जो फीचर है ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आगे के लिए, और सबके लिए जो है इसको कोई भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि नजरअंदाज अगर AIS को किया, क्योंकि इसमें देखो फॉर्म का डाउनलोड ये भी है कि आपने कब देखा इसको, अभी हमने देखा ना कि उसमें डेट टाइम सब दिखा देता है कि कब डाउनलोड किया,
कब आपने उसको व्यू किया है, सारी चीजें उसमें पता लग रही है। तो आपने कहीं ना कहीं उसको देखा है, लेकिन फिर भी अगर आपने रिटर्न फाइल करने पे उसको नजरअंदाज किया तो टोटली गलत है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो उसको टोटली, जैसे 26 एएस को देखते थे, तो उसके साथ साथ अब हमें एआईएस को देखना उससे ज्यादा जरूरी हो गया। और हमें इम्पैक्ट पुरानी रिटर्न और वर्सेस नई रिटर्न में अब किस तरीके से चलना है वो हमने बात कर ली। अब हम अगर आज की डेट की बात करें तो इससे पुरानी वाली रिटर्न के लिए हमें कैसे चलना है वो हमने बात कर ली, कि अगर डेविएशन है तो मॉडिफाई कर देंगे, अगर डेविएशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, फिर तो सही हो गया। लेकिन अगर अगर अभी आगे जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें, जो हमें आगे रिटर्न फाइल करनी है, तो हमारे को टीआईएस एआईएस देखना बहुत जरूरी है। और टीआईएस एआईएस को हम डाउनलोड का इसका जो पासवर्ड रहेगा वो पैन नंबर और उसके बाद जो उसका डेट ऑफ बर्थ उसका डीडी एमएम वाईवाई वाईवाई फॉर्मेट में रहेगा। तो इस पासवर्ड को यूज करके आपका एआईएस और टीआईएस का खुल जाएगा। और अगर आप किसी कंपनी वगैरह की कर रही हैं तो उसका पैन नंबर और उसके बाद उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है डालेंगे तो उसका टीआईएस एआईएस खुल जाएगा। तो इसलिए आज के बाद अब हम कोई भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका एआईएस और टीआईएस जरूर देखेंगे, उसमें क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं वो सारे एनालाइज करेंगे। इसमें ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी हमारी इनकम नहीं है, वो सारी इनकम नहीं है, क्योंकि एसएफटी में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसमें तो कोई सिक्योरिटी बेस होगी तो वो भी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे के थ्रू जो है वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, उसका कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है वो वहां पे शो हो रही होंगी, कोई आपने फॉरेन ट्रिप जो है फॉरेन रेमिटेंस करी है कोई, तो इस तरीके की वहां पे कोई पेमेंट्स करी है तो वो इंफॉर्मेशन वहां पे आ रही होंगी। तो ये मतलब नहीं है कि वो सारी इनकम है, लेकिन हमें उसको ओवरव्यू करना है कि हमारी वो जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और वो अगर इनकम बन रही है वो हमारा इनकम का पार्ट है तो फिर हमें उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका इंपैक्ट लेना है। जो भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट है हमें टीआईएस एआईएस का वो देखना है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मूव ऑन करना है। तो आज की इंफॉर्मेशन, आज की ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आपसे रिक्वेस्ट है औरों को भी सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न देखो मोस्टली सबको कहीं ना कहीं भरनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मिस आउट करता है तो फिर उसको बाद में जो है डिफिकल्टी फीस आउट होगी, तो इसलिए बेटर है कि आप जरूर ये इंफॉर्मेशन जरूर पास ऑन कीजिए ताकि औरों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हैं और उसके लिए वो यूजफुल है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिविटी उसके माइंड में क्रिएट होती है। तो बहुत अच्छा है अगर आप किसी को अच्छी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लाइक कर सकते हैं, और लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।